हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए नवल चौधरी, बिजनेस कोच, बिजनेस कंसल्टेंट। आप सबको मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन हर उस माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज और उसके बिजनेस ओनर से रिलेटेड है, जो आए दिन अपनी बिजनेस की ग्रोथ को लेके बहुत ही परेशान रहते हैं और बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत सारी एरियाज़ पे फोकस देने की ज़रूरत पड़ती है हमें, जिसमें सेल्स है, मार्केटिंग है, ऑपरेशंस हैं, मैन पावर है, बहुत सारी एरियाज़ बिजनेस के सक्सेस के लिए ज़रूरी है। अब होता यह है कि जो हमारे छोटे व्यापारी हैं और जो हमारे दूर दराज के शहरों या कस्बों में फैले हुए हैं, तो उनको सही तरीके से उनके बिजनेस की गाइडेंस नहीं होने की वजह से वो अपने बिजनेस को जिस तरह से ग्रोथ करना चाहिए, आप उस बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पाते हैं कि आपको एक सही कंसल्टेंट नहीं मिल पाता जो आपको डायरेक्शंस दे, जो आपका मेंटोर बन सके, जो आपका कोच बन सके और आपको सही डिसीजंस लेने के लिए मोटिवेट करे। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैं अपने 2 डिकेड से ज़्यादा के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर कर रहा हूँ कि एक्चुअल प्रॉब्लम जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज जिसके बारे में हम कहते हैं, प्रॉब्लम बहुत तरह की है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो सारे बिजनेस को ग्रो होने नहीं देता, आज हम उस पे फोकस करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है, ये उसी टॉपिक पे हम आपसे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कि कैश फ्लो की प्लानिंग कैसे करें। कैश फ्लो की प्लानिंग कैसे करें, इसके बारे में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से डिटेल में हम आपको बताने जा रहे हैं। और आप अगर सही में इंटरेस्टेड हैं कि हमारे बिजनेस में कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हमारा अटेंशन सारा उस पर डाइवर्ट हो जाता है, जो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए रुकावट है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पे, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन के आइकन को प्रेस कर लें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स और अपने कम्युनिटी में इसको शेयर करेंगे, उतना ही मोटिवेशन हमें मिलेगा कि हम आपके लिए जो सबसे रेलेवेंट और यूज़फुल टॉपिक है उस पे हम वीडियो बनाएं, आपके साथ शेयर करें और आपके बिजनेस की तरक्की में हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो आइए हम अब स्टार्ट करें। कैश फ्लो की प्लानिंग। जहाँ तक स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज की बात है, मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा। बड़ों का सिस्टम काफ़ी वेल स्ट्रक्चर होता है,
स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज में कैश फ्लो की प्लानिंग नहीं होने की एक सबसे बड़ी वजह है कि आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं रहता, जो सबसे पहला कारण है। ये अक्सर हमने कई बिजनेस ओनर के साथ देखा और बातचीत किया। वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड को उतना ही अपडेट करते हैं जितना उनका ज़रूरत जीएसटी फाइलिंग से है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग से है और उनको एक बैलेंस शीट बनाने से है। ये सिर्फ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस की वजह से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं और जिसका नतीजा होता है कि ये अक्सर इन रिकॉर्ड्स को टाइमली अपडेट नहीं करते और टाइमली अपडेट नहीं करने की वजह से वो सही डिसीजन नहीं ले पाते, सही कैश फ्लो की प्लानिंग नहीं कर पाते। तो आपको सबसे पहले, अगर आप अपनी बिजनेस के अंदर ग्रोथ चाहते हो तो आपको अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना होगा। आप इसको टॉप प्रायोरिटी मान करके इस पे फोकस करें, क्योंकि आप सोचते हो कि ये हमारे बिजनेस में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता। ये आपके बिजनेस में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है। बड़ा बिजनेस इसलिए बड़ा है कि उनका अकाउंटिंग रिकॉर्ड रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होता है और आप वो नहीं करते। तो सबसे पहला काम है कि आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रियल टाइम बेसिस पे अपडेट रखें। दूसरा सबसे बड़ा काम है जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये है कि आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, उस रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए आप प्रोफेशनल और क्वालिफाइड अकाउंटेंट की सर्विस लें। अभी देखने को ये मिल रहा है कि लोग सिर्फ काम चलाओ अकाउंटेंट को रखते हैं, जिसको टैली में डाटा एंट्री करने को आ गया उनको रख लिए। उनको जितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते। फिर कुछ बिजनेसमैन के अपने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, अपने अपने कंसल्टेंट भी हैं, उनके थ्रू भी ये काम कराते हैं। लेकिन उनको भी उन्होंने इंगेज कर रखा है सिर्फ अपने टैक्स फाइलिंग को लेके, और एक जो खाना पूर्ति है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस की खाना पूर्ति, सिर्फ उसके लिए रखते हैं। और जो जा कर के एयर एंड में होता है, एयर तो एंड हो जाता है 31 मार्च को, इनका काम होता है रिटर्न फाइलिंग के टाइम में, उसके भी 6 महीने बाद, 7 महीने बाद। तो आपको हेल्प तो मिल जाता है कि आपकी जीएसटी की रिटर्न फाइल हो जा रही है, इनकम टैक्स की रिटर्न टाइम पे फाइल हो गई, बैलेंस शीट मिल गई। लेकिन आपको अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए जो एरिया आपको फोकस करना चाहिए वो आप नहीं कर पाते। तो अगला एडवाइस ये है कि आप सही में अगर बिजनेस की ग्रोथ करना चाहते हैं तो जो भी आपके कंसल्टेंट हैं, जो भी आपके सीएज हैं, आप इसको जो एक रीजनेबल अमाउंट है, फीस है, आप उनको ज़रूर पे करें, ताकि आपके काम पे उनका फोकस, उनके एफर्ट्स के मुताबिक मिले और आपको हर तरह की गाइडेंस दे सकें। अब जो मैं अभी बात कर रहा था कैश फ्लो का, कैश फ्लो हमारे बिजनेस में उतना ही ज़रूरत है
जितना कि शरीर के अंदर ब्लड की रिक्वायरमेंट है। अगर शरीर के अंदर अगर हमारा ब्लड का लेवल कम हो जाता है तो हम फंक्शन नहीं कर पाते, हमें कमज़ोरी महसूस होती है। उसी तरह से अगर बिजनेस के अंदर कैश की सप्लाई कम हो जाए या जितनी सप्लाई होनी चाहिए उतनी सप्लाई नहीं है, तो हमारा सारा का सारा फोकस बिजनेस की जो ग्रोथ के लिए और भी ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ से हटके हमारे को सिर्फ कैश को प्लान करने में अपना सारा एनर्जी वेस्ट करते हैं। और जिसकी वजह से हम बिजनेस नहीं कर पाते। तो इसके लिए जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को प्रॉपर एंड अपडेट रखेंगे तो आप अपने कैश फ्लो की प्रोजेक्शंस को रखिए कि आप जो अपना बिजनेस चला रहे हैं तो आप उसमें देखें कि आपको हर महीने अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए कितनी कैश की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। आप उस वर्किंग कैपिटल को एसेस करिए और आपके पास कम से कम 3 महीने का वर्किंग कैपिटल आपके पास सफिशिएंट होना चाहिए। उतनी वर्किंग कैपिटल का आप मैनेज करो। आप जहाँ से भी मैनेज कर सकते हो एक सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल आपके यहाँ होना चाहिए। वो वर्किंग कैपिटल जो आप प्रमोटर है या एंटरप्रेन्योर है वो अपने फंड्स अनसिक्योर्ड लोन भी दे सकते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी गेन्स में ओडी या सीसी लिमिट भी ले सकते हैं या कहीं थर्ड पार्टी से भी लोन ले सकते हैं। तो आप जब एक मिनिमम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को सॉल्व कर लेंगे तो आपका डेली का टाइम वेस्ट नहीं होगा कि हमें सप्लायर को पेमेंट कैसे करनी है, कब करनी है। तो आपका सारा फोकस हम अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम पे सैलरी दे पा रहे हैं और ख़ास करके जो बिजनेस को रन करने के लिए जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं हम उसको भी टाइम लिमिट आउट नहीं करते, चाहे वो रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, टेलीफोन हो, व्हीकल्स के खर्चे हैं, क्योंकि ये ऐसे खर्चे हैं जिसके बगैर हम अपना बिजनेस को रन ही नहीं कर सकते। तो आपने अच्छे एम्प्लॉय रखे, आप उनको अच्छी मोटी सैलरी भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कंप्लेन एम्प्लॉयज़ आता है, उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिलती, उसको वो मोटिवेट नहीं कर पाता। एम्प्लॉय बार बार आपको छोड़ के जाते हैं, फिर उसको हायरिंग करने में भी आपका कॉस्ट आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको प्रॉपर मैनेज करने के लिए आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको लगे कि इस कैश फ्लो के ऊपर हम और भी अलग से वीडियो बनाएं, और मेरे को लगता है कि ये कैश फ्लो प्लानिंग के ऊपर सिर्फ ये एक वीडियो सफिशिएंट नहीं है। हम इस कैश फ्लो के ऊपर आगे अगली वीडियो में और भी विस्तार से आपको बताएंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कैश फ्लो को मैनेज करने में समझ सकें। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें और अपना भरपूर और सहयोग अगर आप हमें देना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स में इसको सर्कुलेट करिए। थैंक यू वेरी मच।